जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। हम इस कार्यक्रम की हर कड़ी के माध्यम से आपको दर्शन कराते हैं श्रवण बेलगोला में विराजमान भगवान श्री बाहुबली स्वामी की 57 फीट उतंग प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये क्षेत्र अतिशय तीर्थ क्षेत्र होने के साथ ही अपने अंदर गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए है। अंतिम श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी चंद्रगुप्त से लेकर चामुंड राय द्वारा निर्मित गोमटेश्वर की प्रतिमा और उसके साथ हर 12 वर्षों में होने वाले महामस्तकाभिषेक तक इस क्षेत्र का स्वर्णिम इतिहास रहा है। गति के साथ विकास और धर्म के साथ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नित नया इतिहास रचता श्रवण बेलगोला एक जीवंत तीर्थ है। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब के लिए चलते हैं प्रभु श्री गोमटेश्वर के चरणों में सर्वप्रथम महामस्तकाभिषेक के दर्शन करने। आत्म साधना के केंद्र कर्नाटक में स्थित श्रवण बेलगोला में प्रभु श्री गोमटेश के दर्शन और अभिषेक कर देश विदेश से आए भक्त अपने जन्म जन्मांतरों के पाप अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाले इस महा आयोजन में भक्तों ने जलाभिषेक के साथ ही पंचामृत अभिषेक कर पुण्यार्जन किया। सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ ही श्रद्धालु गोमटेश्वर श्री बाहुबली भगवान के नाम का जाप करके मन में अभिषेक की मंगल भावना के साथ विंध्यगिरी पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। ऐसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं, महले राज काज थी ताज की उसको चाह नहीं। मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही, क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, गोमटेश का करो अभिषेक यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकंदुटदलाडुयारं सुलोयडं चंद्रसमाळतुंडं मुळजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है, पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है। अब न गवाना पुण्य कमाना, स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकंदुटदलाडुयारं सुलोयडं चंद्रसमाळतुंडं मुळजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। बाहुबली भगवान जगत के राहत के निर्बल ये तुम्हारी लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी। स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, बाहुबली के दर्शन करने आओ
लगभग 700 सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद प्रभु के चरणों में पहुंचकर लोग अपनी थकान को भूलकर प्रभु भक्ति में ओत-प्रोत नजर आते हैं। कुछ ही क्षणों में प्रभु के शीश पर जल की धारा के साथ अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और सारा वातावरण प्रभु के जयकारों से गूंज उठता है। गगरी भरो किन हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो किन हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन हवन प्रभु आज करेंगे।
प्राचीन इतिहास को देखते हुए यहाँ पर विंध्यगिरि और चंद्रगिरि दो पहाड़ियों का इतिहास है। लगभग भगवान गोमटेश्वर के इस 1038 वर्ष से यह प्राचीन मूर्ति यहाँ पर विराजमान है और उससे भी प्राचीन भद्रभव आचार्य चंद्रगिरि पर जो 12,000 मुनियों के लेकर यहाँ पर पधारे थे। ऐसा यह प्राचीन इतिहास इस श्रमणों की नगरी है और यहाँ पर आने वाला हर भक्त अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करता है। मैं समस्त भक्त परिवारों के लिए प्रेरणा देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में अगर हमें सफलता चाहिए, जीवन में हमारे किसी कार्य में अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चों के ऊपर कुछ संस्कार देना चाहते हैं, तो निश्चित ही हम भगवान गोमटेश्वर के चरणों में आइए। यहाँ आने के बाद हमारे लिए परिणामों की विशुद्धि नहीं करना पड़ती है। स्वयं भगवान के मुखमंडल को देखते ही, यहाँ की धरती पर पाँव रखते ही हमारी परिणामों की विशुद्ध होती है और जो परिणामों की विशुद्धि होती है वही असंख्यात गुणी कर्मों का निद्रा का कारण है। हर आदमी के अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, लेकिन परमात्मा बनाने के पहले पहले परमात्मा तक पहुंचने का यह प्रयास हम सबका होना चाहिए। प्रतिदिन यहाँ पर भगवान का जलाभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है। हजारों तादाद में हर श्रद्धालु भक्ति यहाँ पर आके इस भगवान के भक्ति का आनंद लेते हैं। अगर मानव जीवन को सार्थक करना है, अगर मानव जीवन में चेतना का ऊर्ध्वारोहण करना है, तो हमारे लिए चाहिए कि ऐसे गोमटेश्वर के चरणों में आकर हम अपनी भक्ति को समर्पित करें। जितनी जितनी भक्ति आपके प्रभु के प्रति होगी, उतनी उतनी आपके मुक्ति नज़दीक होगी। मुक्ति को प्राप्त करना है, संसार के सारे कष्टों से दूर होना है, तो हमारे लिए निश्चित चाहिए कि हम गोमटेश्वर के चरणों में आकर अपनी भक्ति को प्रेषित करें। जय गोमटेश्वर। महामस्तकाभिषेक श्रीमान सुनील जी बिलाला, ऋषभ जी बिलाला, मितुल जी सोनी, इंदौर निवासी, जिन्होंने आज का महामस्तकाभिषेक किया, शांति धारा किया, पंचामृत अभिषेक किया। पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति अमर कीर्ति महाराज जी के सानिध्य में यह पंचामृत अभिषेक महामस्तकाभिषेक शांति धारा संपन्न हुआ। ब्रह्मचारी सुरेंद्र कुमार जी सरस जबलपुर, जिन्होंने भी अभिषेक किया है। यह महामस्तकाभिषेक शांति धारा पंचामृत अभिषेक अपने आप में सुख समृद्धि एवं आनंद को देने वाला है। वर्तमान में हमारे जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जला करने के लिए कारण है और भविष्य में भी होने वाले जो हमारे कर्म हैं उनको शांत करने वाले हैं। मैं सुनील बिलाला इंदौर से हूँ। मेरे साथ मेरा बालक ऋषभ बिलाला, मेरी बालिका सुरभि और मेरी घरवाली राजरानी और मेरे दामाद मितुल जी सोनी इंदौर से आए हैं। कल हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी और महान पुण्योदय से आज हमने अभिषेक और शांति धारा का पुण्य संचय अर्चन का सौभाग्य अर्चन करा और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ हैं और परम पूज्य मेरी मम्मी विमला बिलाला ने भी काफ़ी आशीर्वाद दिया है। उनके पुण्य उदय से ही हम यहाँ पर तक पहुँचे हैं और पिछली बार भी जब अभिषेक हुआ था तब भी हम 12 साल पहले आए थे और मैं ऐसा सोचता हूँ कि महाराज लोगों का और मम्मी का और परिवार सभी का मेरे को आशीर्वाद मिलता रहे, तो मैं अगली बार 12 साल बाद भी भगवान के अभिषेक को पूजन करूं। सभी लोगों को मैं जय जिनेंद्र करना चाहूँगा। मैं मितुल सोनी इंदौर से पधारा हूँ। मुझे महामस्तक का अभिषेक देख के और करके बहुत आनंद और पावन की अनुभूति हुई है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम सुरभि सोनी है। मैं इंदौर से आई हूँ। मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ। मैंने दूसरी बार यहाँ पे कलश किए हैं और यहाँ पर प्रथम अभिषेक करे और पंचामृत किया, जिसमें बहुत आनंद आया और आगे भी और ये कलश करते हुए हम आगे भी और करें, यही भावना है। जय जिनेंद्र। हम लोग कल यहाँ पर बाहुबली पहुँचे हैं। आज अभिषेक करने का मन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ देखने की इच्छा थी, भावना थी, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में और जो यहाँ आके जो हमारा मन बना, तो हम अभिषेक ना करते हुए भी हमने अभिषेक और पंचामृत दोनों किया और उसके बाद जो आनंद की प्राप्ति हुई वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मैं मेरे मम्मी जी का भी बहुत आशीर्वाद है और महाराज जी लोग का भी बहुत आशीर्वाद है, तो मैं उनको भी बहुत आभार मानती हूँ और आगे भी यही भावना है कि अगली बार भी मैं अभिषेक के लिए यहाँ पर ज़रूर आऊँ।
एक और भक्त प्रभु का जलाभिषेक कर भक्ति में हर्षित नजर आते हैं, तो दूसरी ओर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए लोगों में हर्ष की लहर छलक उठती है एवं अभिषेक देख रहे श्रद्धालु नृत्य आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकट करने लगते हैं। स्वदेश कहाँ के राजा कौन पिता कहलाए, कौन पिता कहलाए, कौन मात के जाए बाहुबली, होली खेले रे महल में, होली खेले रे, होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। भारत देश मेरा
ऋषभ भय वैरागी, ऋषभ भय वैरागी, वेश दिगंबर धार कर्म संग, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे, होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। कर्म काट शिव पुर को ध्याए, तीर्थंकर पद पाए, तीर्थंकर पद पाए, आदिनाथ से पूर्व बाहुबली, मुक्ति पाए रे केवली, प्रथम कहाए रे, होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे, होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। मैं मुकेश जैन इंदौर से हूँ। यहाँ मेरा तीसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे बाहुबली आने का, और तीनों बार मैंने कलशाभिषेक किए। तीसरी बार में ऐसा आज योग बनाया कि मैं तीसरी बार आया और तीसरा ही कलश मुझे मिला पंचामृत का। नीचे की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, नो डाउट, सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ है। जय जिनेंद्र, मैं सुनीता पहाड़िया कलकत्ता से बंगवासी से आई हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत 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 अच्छा लगा। मैं भगवान बाहुबली से चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हर साल हमें परिवार सहित यहीं बुलाए, वापस बच्चों के समेत मैं यहाँ वापस आऊँ। जय जिनेंद्र। हम हावड़ा में बंगवासी मंदिर के पास में रहते हैं। बाहुबली हम 10-15 साल पहले आए थे, तब से अभी तक बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ। और बाहुबली का हमने टीवी पर भी बाहुबली का प्रसारण देखा, इतना सुंदर लगा। उसी को भावना भाते हुए हमने यहाँ आने का प्रयास किया। यहाँ आकर के मुझको बहुत सुंदर लगा। और बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बहुत पुरानी है और सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है, पापों को नाश करने वाली है। इसका इस मूर्ति के ऊपर में पंचामृत अभिषेक देख करके ऐसा लगा मानो कि साक्षात बाहुबली यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। मेरा दिल, मैं परिवार सहित यहाँ पर आया हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, सब आनंद में है, सब आनंद विभोर। जितना आनंद इस बार मिला हमको, उतना कभी नहीं मिला। सभी लोगों को आज हमें धर्म का बहुत अच्छा लाभ मिला। मैं बहुत दूर से आई हूँ, अमेरिका से यहाँ दर्शन करने आई हूँ। वो मेरे लिए वर्थ हुआ और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत शांतिपूर्वक ऊपर महाराज साहब ने और सभी ने मेरी हेल्प कराई और बहुत अच्छे से प्रक्षाल कर पाई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ममता पहाड़िया कलकत्ता हावड़ा से आई हूँ। मुझे यहाँ का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। 12 साल पहले मैं आई थी, फिर इस साल भाव हुए कि मैं यहाँ दर्शन करने आऊँ और भगवान ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा जीवन सुखमय बना दिया। जय जिनेंद्र। पहाड़िया कोलकाता के हावड़ा से आया हूँ। हमारी बहुत इच्छा थी कि हम यहाँ पर परिवार सहित आए। मैं अपने मम्मी पापा भाई भाभी सबको लेकर यहाँ पर आया हूँ। मेरी इच्छा थी कि मेरा परिवार पूरा परिवार अभिषेक करे, खासकर मेरे पापा जी अभिषेक करें, क्योंकि उनको 12 साल बाद वो फिर दर्शन कर पाएंगे, अभिषेक कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये भावना मेरी बाहुबली भगवान ने पूरी करी। दर्शकों, श्रवण बेलगोला को गोमटेश्वरम, बाहुबली जी, जैन बद्री आदि नामों से जाना जाता है। श्रवण बेलगोला के इतिहास के विभिन्न सोपान यहाँ के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। ये स्थली प्रारंभ से ही पवित्र देवभूमि और साधना स्थली रही है, जिसमें अभी तक आपने दर्शन किए
प्रभु श्री बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक के। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दर्शन कराएंगे इसी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन जिनालय के साथ ही दिखाएंगे इस क्षेत्र में स्थित बाजार की रौनक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें अभी तक आपने दर्शन किए प्रभु श्री गोमटेश्वर के महामस्तकाभिषेक के। आइए अब हम आपको ले चलते हैं इस क्षेत्र के बाजार की ओर, साथ ही यहाँ स्थित एक प्राचीन जिनालय के दर्शन कराने। कुछ ही क्षणों में वो पल आ जाता है जिसकी सभी को बेसब्री के साथ प्रतीक्षा थी, अर्थात पंचामृत अभिषेक की। नारियल जल की धारा के साथ ही पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और पुनः सारा वातावरण जयकारों के साथ गुंजायमान हो जाता है। जहां एक ओर प्रभु पंचामृत अभिषेक द्वारा कई रंगों में दृश्यमान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भक्त भी प्रभु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। लाल गुलाल केसरी चंदन, लाल गुलाल केसरी चंदन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। प्रतिमा पर बहती धाराएं, प्रतिमा पर बहती धाराएं, धानी चुनरिया सी लहराए, धानी चुनरिया सी लहराए। कोई नजर लगाना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। कोई नजर लगाना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। धन्य हो रहे दर्शन पाकर, धन्य हो रहे दर्शन पाकर। नर नारी हो रहे हैं आतुर, नर नारी हो रहे हैं आतुर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। बाहुबली का है ये मेला, बाहुबली का है ये मेला। भक्तों का उमड़ा है रेला, भक्तों का उमड़ा है रेला। आया
आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। हो रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। कैसी पावन वेला आई, कैसी पावन वेला आई, खुशियों का मेला है लाई, खुशियों का मेला है लाई। पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर। पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर। हो रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। पावन इस बेला पर आकर, पावन इस बेला पर आकर, भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर, भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर। हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। तिरनीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। तिरनीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। दिन गिन गिन कर इस दिन की राह हम भक्त रहे थे देख। तिरनीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक 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 महामस्तकाभिषेक। ऋषभ सुनंदा के नंदन पोतनपुर राज के स्वामी। ऋषभ सुनंदा के नंदन पोतनपुर राज के स्वामी। चक्रवर्ती का मान दलन कर हुए वीर जगनामी। चक्रवर्ती का मान दलन कर हुए वीर जगनामी। भ्रात विजय कर हुए विरागी, वन को चले वन सर्वस त्यागी। भ्रात विजय कर हुए विरागी,
मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। वर्षों तक तरसे नैनों की प्यास बुझाने 12 वर्षों तक तरसे नैनों की प्यास बुझाने आए देश विदेश के लाखों भक्त हैं नए पुराने। आए देश विदेश के लाखों भक्त हैं नए पुराने। ओ दरस दीवाने नर और नारी अद्भुत मूरत के बलिहारी। लावण्यमयी यह छवि भक्त सब अपलक रहे हैं देख। बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। कमल से नैन प्रभु के केश घने घुंघराले। कमल से नैन प्रभु के केश घने घुंघराले। ठगा खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले। ठगा खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले। खड़गासन यह विशाल काया अंबर जिसको देख लजाया। प्रभु श्री गोमटेश के महामस्तकाभिषेक के उपरांत आए हुए भक्त विंध्यगिरी की तलहटी में मौजूद प्राचीन जिनालयों के दर्शन करना नहीं भूलते, जिनमें सर्वप्रथम है मंगाई बस्ती। यहाँ तक जाने के लिए लोगों को इस क्षेत्र के बाजार से होकर गुजरना पड़ता है। लोग यहाँ पर स्थित दुकानों से अपनी अपनी पसंद का सामान खरीद ही लेते हैं। कहीं पर पूजा की सामग्री मिल रही है तो कहीं पर पूजा के वस्त्र आदि।
बाजार से होते हुए भक्त बढ़ जाते हैं मठ की ओर, जहाँ से दाईं ओर मुड़ने पर एक मार्ग दिखाई देता है, जहाँ से जाते हुए सामने ही दिखाई देता है नगर का एक मंदिर, जिसे स्थानीय लोग मंगाई बस्ती के नाम से जानते हैं। मंदिर के द्वार से प्रवेश करते ही सामने दिखाई देते हैं सीढ़ियों के दोनों ओर बने हुए हाथी। ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि ये गर्भगृह के द्वार के चौकीदार हों। सीढ़ियों पर चढ़कर ही सामने दिखाई देता है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें सामने ही विराजमान है प्रभु श्री शांतिनाथ एवं भगवान श्री महावीर की प्रतिमाएं। प्रतिमाएं देखने में अत्यंत ही मनोज्ञ एवं प्राचीन हैं। जो भी इन प्रतिमाओं के दर्शन करता है मानो प्रभु के रूप को देखकर अपने संसारी स्वरूप को भूल गया हो एवं प्रभु के रूप सौंदर्य में कहीं खो सा गया हो। कहते हैं ये प्रतिमाएं कर्नाटक में मौजूद समस्त प्रतिमाओं में से अत्यंत रमणीक प्रतिमाएं हैं। शायद इसलिए ही इन प्रतिमाओं को त्रिभुवन चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये मंदिर एवं विराजमान प्रतिमाएं 14वीं शताब्दी की हैं, जिनका निर्माण जैन मठ के पट्टाचार्य अभिनव चारुकीर्ति पंडिताचार्य की शिष्या मंगाई ने कराया था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम मंगाई बसदी प्रसिद्ध हो गया।
दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आपने प्रभु के महामस्तकाभिषेक के साथ ही दर्शन किए इस क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन जिनालय के। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको दर्शन कराएंगे एक और रमणीक और प्राचीन जिनालय के। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।